आज मैं बात करना चाहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। पहला वचन मत्ती 5:44 और 45। मत्ती 5 अध्याय 44 और 45। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। किससे प्रेम रखो? बैरियों से। ऐसा लिखा है कि अपनी बैरी से बैर रखो। लिखा है, क्या लिखा है? वो वचन बोल रहा है कि आपको अपने बैरी से, मतलब आपके घर में जो छिपके ना, आपको जो तकलीफ दे रहा है, उससे आपको प्रेम रखना। हालेलुया। और खाली प्रेम रखने से काम नहीं चलेगा। बाइबल बोल रहा है उसके लिए प्रार्थना करो। क्या करो? हाँ, यदि आपसे गलती हो गई है आप प्रार्थना करो। उससे गलती हो रहा है आप प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ अपने बैरी से प्रेम रखो। प्रेम रखो का मतलब उसके प्रति मन में कुछ मत रखो। यदि उससे गलती हो गया है तो भी आप प्रार्थना करो। यदि आपसे गलती हो गई तो भी आप प्रार्थना करो। हालेलुया। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते हैं या हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो आपके जीवन में ऐसे लोग होंगे जो आपको पसंद करेंगे फिर आपको पसंद नहीं करेंगे। यीशु मसीह को सबने कहा, यीशु मसीह को सबने कहा, पता है क्या कहा? होसन्ना होसन्ना, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। लेकिन एक ऐसा समय आया, बोला इसे क्रूस पे चढ़ाओ। अभी तो होसन्ना हो रहा था, अभी बोल रहा है क्रूस पे चढ़ाओ। लोग है ना, अभी आपको तारीफ करेंगे, अभी आपके पीठ पीछे शुरू हो जाए, अभी आपको प्यार करेंगे, फट से चेंज हो जाए, आपको समझ में। इसलिए जब प्रभु को नहीं छोड़ा तो हम तो इंसान हैं, क्या करना है? फिर भी आपको प्यार करना है। क्या करना है? मुझे समझ पा रहे हैं? मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जिसको समझ में हमें ताली बजाइए। हाँ, बोलिए शत्रु से प्रेम करना। हाँ, जलाए तब भी प्रेम करना, तकलीफ दे रहा है तब भी प्रेम करना। क्योंकि आपका शत्रु जो आपके घर में है वो नहीं है, वो अंधकार की शक्ति है, वो आपके पीछे पड़ा है। ताली बजाएंगे प्रभु को। तो इसलिए अपने शत्रु से प्रेम करना है। आगे उत्पत्ति 50 का 20। उत्पत्ति 50 का 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हालेलुया। भले ही आपका विरोधी आपके ऊपर में कोई भी प्लान करे, कोई भी योजना बनाए, लेकिन आपको सच्चा और ईमानदार बने रहे। जब आप सच्चा और ईमानदार बने रहेंगे, जब आप सच्चा और ईमानदार बने रहेंगे तो प्रभु आपके द्वारा बहुत से लोगों को बचाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो जाए, परंतु सब बच जाए। बोलिए सब बच जाए। थोड़ा जोर से बोलिए। तो आपको एक सही विचार रखना है, एक सही सोच रखना है और सही जीवन जीना है, ताकि जो विरोधी है वो लज्जित हो जाए और आप आशीषित हो जाए। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 2 का 1 और 2। पहला तीमुथियुस 2 का 1 और 2। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। तो आपको क्या करना है? सब बातों के लिए, सब परिस्थिति के लिए पहला विनती, दूसरा धन्यवाद। क्या करना है? पहला विनती करना है, फिर धन्यवाद करना है। ऐसा करके बाइबल क्या बोल रहा है, आगे पढ़ेंगे साहिल भाई। विनती और धन्यवाद के बाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। हाँ, सब मनुष्य के लिए, मतलब उन मनुष्य के लिए जो आपको सता रहा है, जो आपके विरोधी हैं,
और उन मनुष्यों के लिए जो आपके विरोधी नहीं है, अभी तक प्रभु में नहीं है या आपके साथ उठते बैठते हैं, आपके साथ उसका अच्छा संबंध, उनके लिए रात दिन प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्या करना है? पहले विनती करना है, फिर धन्यवाद देना है। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। कैसा जीवन बिताना है? गंभीरता से। एक दूसरे को देख के बोलिए, गंभीरता से। हाँ, गंभीर होना जरूरी है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आज आपको कह रहा है गंभीर हो जाओ। एक दूसरे को देख के बोलिए, गंभीर हो जाओ। हाँ, सीरियस हो जाओ अपने लाइफ में। हाँ, जब आप सीरियस रहते हो, जो व्यक्ति प्रभु के लिए सीरियस नहीं है, उसके अंदर पवित्र आत्मा ज्यादा काम नहीं कर सकता। जो व्यक्ति प्रभु के लिए सीरियस है, उसके वचन के लिए सीरियस है, उसकी चर्च के लिए सीरियस है, प्रभु को समय देने के लिए सीरियस है, वो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा तेजी से काम करता है। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे को देख के बोलिए, सीरियस हो जाओ, गंभीर हो जाओ। एक सेवक को गंभीर होना चाहिए। हाँ, यदि अपने आप को सेवक मानते हैं तो गंभीर हो जाइए। हाँ, प्रभु के लिए गंभीर हो जाइए। जो भी सेवा करते हैं उसके लिए गंभीर हो जाइए। पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते चलना है। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। ओके, लूका 23:34। लूका 23:34। हाँ जी, पढ़िए। तब यीशु ने कहा, हाँ, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। वाह, मेरे साथ बोलिए, वाह। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जब जा रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं? बोले, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो जो भी आपके साथ गलत करे, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, कुछ भी आपको नहीं समझे, आपको ये कहना, प्रभु इन्हें क्षमा करो, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आपको ये प्रार्थना में बोलना है कि प्रभु ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और जैसे ही आप उसके पापों को क्षमा कर देंगे, उसकी गलती को माफ कर देंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु उसके अंदर बदलाव लाए, तो वो व्यक्ति बदल जाएगा। हालेलुया। कई बार हम माफ कर देते हैं, लेकिन पिता माफ नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूँ, कई बार हम माफ कर देते हैं लोगों को, लेकिन पिता माफ नहीं करता। जब तक उसके अंदर में जो चल रहा है उसको निकाल ना ले पवित्र आत्मा, तब तक उसको छोड़ता है। दो काम करेंगे। एक, उसके अंदर जो गलती है उसको ठीक करेगा, उसको सुधारेगा कि बेटा सुधर जा, स्वर्ग आ जा। अगर वो नहीं समझेगा, वो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी से उसको अलग करेगा, काटेगा कैंची से। ताली बजाएंगे प्रभु। ओके, लूका 6:27-36। हाँ जी। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करे। एक मिनट, जो तुम्हारा अपमान करे क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करो। उनके लिए प्रार्थना करो। यदि कोई आपका अपमान करे तो क्या करना है? क्या करो? हाँ, तो कोई भी आपका अपमान करे, आप प्रार्थना करो। आगे बढ़े जी। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। ऐसा मसीह आज तक नहीं मिला। ऐसा मसीह आज तक नहीं मिला जो एक गाल में थप्पड़ मारे दूसरा फेर। मैं भी नहीं हूं, मैं जो प्रचार कर रहा हूं बोल रहा हूं, मैं भी नहीं हूं। ये परमेश्वर का आत्मा है जो हमें छोटा बनना सिखाता है। हालेलुया, ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे
उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मेरे साथ बोले वाव। हाँ, जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ व्यवहार करें, पहला आपको ऐसा व्यवहार करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के लोग बदल जाए, तो आपको मसीह जैसा व्यवहार करना है, ताकि अंधकार में ज्योति चमके और उस घर में रोशनी आए। हालेलुया। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, आपको पहला व्यवहार करना है, तब जाकर के लोग आपके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो बदले में आप वैसा ही व्यवहार पाएंगे। यदि आप सहने वाले नहीं हो, क्षमा करने वाले नहीं हो, तो आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको क्षमा नहीं करेंगे, आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आपके साथ रात दिन झगड़ा होता चला जाए। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। हालेलुया। यदि किसी को उधार देते हो तो सोच समझ के देना। एक दूसरे को देख के बोले, उधार देते हो तो सोच समझ के देना, क्योंकि बाइबल बोल रहा है जिसको आप देते हो उससे वापस मांगो मत। हालेलुया। तो जो भी आप दे रहे हो सोच समझ के देना, क्योंकि बाद में आप ही झगड़ा करने जाओ, मेरा पैसा दे, है ना कि नहीं? क्योंकि आप खट्टी का पैसा है, कमा के लाते हैं आप, अभी आप किसी को दे देंगे और वो यदि नहीं लौटाएगा, 3 तारीख को आओ, 4 तारीख को आओ, जीवन भर ये चलता रहे, तो आपको क्या करना है? यदि आपके पास हो और लगता है किसी का मदद करना चाहिए तो करो, दोबारा मांगो मत। चाहे वो कपड़ा हो, जूते हो, कुछ भी दे करके वापस लेने का आशा मत करो। हालेलुया। और दे दिया मतलब उसको भूल जाओ। एक दूसरे को देख के बोले, दे दिया तो भूल जाओ। हाँ, अब आप बोलेंगे इतना पैसा दिया आकाश भाई, मैं क्या करूँ? वचन बोल रहा है। हालेलुया। जब आप वचन को मानेंगे तो जो कुछ गया है, प्रभु कहता है 7 गुना वापस आएगा। ताली बजाएंगे प्रभु। कौन लाके देगा? मेरे साथ बोले, कौन लाके देगा? एक दूसरे को देख के बोले, प्रभु लाके देगा, प्रभु लाके देगा। ओके, आगे जाएंगे। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो हाँ। और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, हाँ। और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। वाह, मेरे साथ बोलिए, वाह, ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। तो यदि आप पाने की आशा नहीं रखेंगे तो प्रभु कहता है कि तुम परम प्रधान परमेश्वर के संतान ठहरोगे। हालेलुया। क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसा तुम भी दयावंत बनो। यस, आपके ऊपर दया हुआ है। मैंने जितना पाप किया है ना, मुझ पर दया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपके ऊपर दया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर बैठे। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। और जब आपके ऊपर दया हुआ है ना, तो दूसरे पर दया करो। एक दूसरे को देख के बोले, पाप मत गिनो। थोड़ा देखिए, बोलिए, पाप मत गिनो। थोड़ा हिला के बोलिए, पाप मत गिनो। थोड़ा एक दूसरे को माफ करो। अब जब प्रभु आपको माफ कर दिया तो कौन मनुष्य है आपको पापी ठहराए? ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। अय्यूब 31 का 29 और 30, जल्दी जल्दी जाएंगे। यदि मैं अपने बहरियों के नाश से हाँ। आनंद होता, यस, या जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, परंतु मैंने ना तो उसको शाप देते हुए और ना उसके प्राणदंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया। यस, अय्यूब कह रहा है, प्रभु यदि मैं अपने बैरी पे हंसा होता तो आप मुझे दुख दिए होते तो समझ में आता, लेकिन मैं अपने बैरी के लिए नहीं हंसा। आपको भी ऐसा बनना है कि यदि आपके दुश्मन गिरे,
यदि आपके दुश्मन आपको दिखाई दे रहा है कि वो गिर रहा है, तो उसको देख करके हंसना नहीं है। कभी कभी हम लोग ऐसे करते हैं, अच्छा हुआ, कुछ लोग मर जाते हैं ना जलाते जलाते, अच्छा हुआ मर गए, बहुत जलावत रहा। हालेलुया। तो इसलिए कभी भी आपके शत्रु हो, आपके घर के लोग हो, कोई भी गिरे उसको देख करके हंसना नहीं। बाइबल कहता है यदि आप किसी गिरते हुए को देख करके हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको छोटा करते हैं, तो बाइबल कहता है उसके ऊपर जो दंड आया है वो आप पर आ जाएगा। जो उसके ऊपर दंड आया है वो आप पर आ जाएगा। इसलिए आज के बाद से किसी को गिरते हुए देख करके कभी हंसना नहीं। किसी को कोई आत्मा में कमजोर हो सकता है, कोई पाप कर दिया है, कुछ बहने हैं जो चर्च में सही कपड़े हो सकता है पहन के नहीं आया हो, या आपको जय मसीह नहीं बोला हो, ऐसा बहुत सारा केस हो सकता है। लेकिन उसको देख करके परेशान होना नहीं, क्योंकि सबका बदलने का एक समय है। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। नीति वचन 24:17 जी पढ़िए। जब तेरा शत्रु गिर जाए हाँ, तब तू आनंदित ना हो, यस और जब वह ठोकर खाए यस, तब तेरा मन मगन ना हो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो। हालेलुया। जब आपका पति गिर जाए, अच्छा हुआ, बहुत पी के मारता था। जब आपका पत्नी गिर जाए, अच्छा हुआ, बहुत उसे पैसा हिटती थी। ये घर में होता है, बाहर में नहीं होता। और ये सब खेल मन में चलता है। हमारे मन में एक युद्ध है, मैदान है, और उस मैदान में सब कहानी चलता है। किसी को कुछ नहीं मालूम, अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है। इसलिए अंदर में लड़ाई चलने मत देना। तो चाहे घर के लोग हो, चाहे आपको कोई भी कुछ दर्द की होती है, जब भी वो गिरे उसको गिरते हुए देख करके हंसना मत। हालेलुया। उसको गिरते हुए देख करके हंसना मत, कि जिस दिन आपने हंसा उसका क्रोध, उसका दंड जो उसके ऊपर यहोवा दे रहा है वो आप पर चला है। आगे बढ़ेंगे जल्दी से, ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। पहला पत्रस 3:9-10। पहला पत्रस 3:9-10। बुराई के बदले बुराई मत करो। मेरे साथ, इनके साथ बोलिए, एक साथ बोलिए जोर से। बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई, जोर से बोलेंगे, जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। बोलिए रोक लेना है। फिर से बोलिए रोक लेना है। थोड़ा आस्ते आस्ते पढ़ेंगे पहला पत्रस। मुझे सिर्फ सुनिए बस। हाँ जी। बुराई के बदले बुराई मत करो। हाँ, बुराई के बदले, जैसा व्यवहार लोगों ने आपके साथ किया है, दोबारा पलट करके आप मत करो। पहली बात, आस्ते आस्ते पढ़ेंगे। और ना गाली के बदले गाली दो। हाँ, ये हर जगह है बाबा। जहाँ कोई गाली दिया, एक ठो तो हम 10 ठो देते हैं। हमारे पास तो भंडार है गालियों का। कभी कभी गाली का भंडार हो जाता है। एक ठो सुनाया है तो हम 10 ठो सुनाए। इसलिए जो कोई आपके साथ करता है ना बुरा व्यवहार, उसके साथ आप ऐसा मत करो। आगे बढ़ेंगे। पर इसके विपरीत आशीष ही दो। आशीष दो। आपका पति आपको मारता है, क्या आप आशीष देते हैं? अरे भैया এটা তো হবে না আমার দ্বারা, ঠান্ডा झाड़ू नहीं आए तो बता। जब आपको कोई श्राप दे तो उसको आशीष दो। जानते हैं परमेश्वर का सच्चा भक्त, परमेश्वर का सच्चा भक्त का चिन्ह होगा, यदि उसे कोई सताए, गाली दे, अपमान करे, फिर भी उसको कहेगा गॉड ब्लेस यू। ये वो सच्चा भक्त है जो आने वाले दिन में रैप्चर के लिए उठाया जाएगा। ताली बजाइए।
वो सच्चा परमेश्वर का भक्त होगा और उसके ऊपर एक चिन्ह होगा। और क्या चिन्ह होगा? कि उसे कोई भी गाली दे, अपमान करे और वो चुप रहेगा और एक ही बात कहेगा, परमेश्वर तुझे आशीष दे। क्यों आशीष दे? आशीष उसके तरफ से नहीं आया, उसके घर में रखा हुआ नहीं है, क्योंकि वो राजाओं के राजा की सेवा करता है, वो राजकुमार है और उसका अधिकार है बेटा होने का। इसलिए कहता है स्वर्ग का आशीष तुझे मिले। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। और अंतिम दिनों में ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे सबसे पहले। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। एक दूसरे को देखो, यदि तुमने सह लिया, हाथ पकड़ के बोलो बैठ बैठ कर, यदि तुमने सह लिया तो स्वर्ग के राज्य में मुकुट तुम्हारा है, मुकुट तुम्हारा है। तुम उसके लिए ही बुलाए गए हो और तुम बेटा और बेटी हो। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। वो वाला थोड़ा पढ़ दिए जो अच्छे दिन देखना चाहता है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ उसमें। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता इनके है, साथ बोलिए पीछे पीछे जोर से। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छा दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। अब मैं कुछ भविष्यवाणी करूं आपके लिए, कुछ भविष्यवाणी करूं। जिस दिन आप अपना मुंह बंद कर लोगे, आपका बेस्ट दिन उसी समय शुरू हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ो। जिस दिन अपना मुंह बंद कर लोगे, सहना शुरू करोगे, पवित्र आत्मा काम करने लगेगा। और वचन में लिखा है, यदि तेरा चाल ढंग अच्छा है तो तेरे शत्रु से भी वो मेल मिलाप कराएगा। ओके, रोमियो 12 का 14। ओके पढ़िए। अपने सताने वालों को हाँ आशीष दो, हाँ आशीष दो, श्राप ना दो। हाँ। कभी कभी हम लोग डबल व्यक्ति बन जाते हैं। दो मुखिया साहब बोलिए, दो मुखिया साहब। थोड़ा तकलीफ है बोलने में, बोलिए दो मुखिया साहब। तो ये डबल मन नहीं होना। मुंह से आशीष, मुंह में कुछ और, मन में कुछ और, ऐसा मत होना। ऐसा व्यक्ति छली होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुंह में कुछ और, मन में कुछ और, ऐसा व्यक्ति छली होता है। और ना तो वो चर्च के काबिल होता है, ना अपने पास्टर के काबिल होता है, ना वो स्वर्ग के काबिल होता है। हालेलुया। तो इसीलिए दो मुखिया साफ मत होना। जो आपके मन में है साफ साफ रहना, मन को शुद्ध करना, क्योंकि उसमें प्रभु यीशु मसीह राज्य करते हैं। ताली बजाएंगे प्रभु के। नीति वचन 25, 21 और 22। नीति वचन 25, 21 और 22। ओके जी पढ़िए। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, हाँ यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। ओके, अब मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए सब कुछ। यदि आपका दुश्मन जो आपको सता रहा है वो भूखा हो, तो बाइबल बोल रहा है उसको घर ला, खाना खिला। आप बोलेंगे इतना जलाया, थाना पुलिस किया, बाइबल बोल रहा है उसको खाना खिला। ऐसा करने से उसके सिर पे तो अंगारे उड़ेंगे। तब क्या होगा? उसके मन में पश्चाताप आएगा, मैंने इस आदमी के साथ इतना बुरा किया, मैं कोर्ट तक चला गया, फिर भी ये घर बैठा के खाना खिला रहा है। और जब आपको ऐसा रवैया देख करके वो देखेगा तो वो रो पड़ेगा और वो बोलेगा कौन है आप? तब आप कहना मैं यीशु मसीह का भक्त हूँ। ताली बजाइए प्रभु के लिए। नहीं समझे, मुझे लगता है नहीं समझे, क्योंकि ये करना बहुत कठिन है। ये आपकी बस की बात नहीं है। ये पवित्र आत्मा है जो आपको करने में मदद करेगा आज के बाद से। ताली बजाएंगे प्रभु। तो ये पवित्र आत्मा है जो आपके बैरी से आपका मेल मिलाप कराएगा। और जितना भी वो आपका विरोध में पड़ा है, चाहे कुछ भी आपको कह रहा है, प्रभु कह रहा है
कि जब तू उसको खाना खिला रहा है, उसके सिर पर अंगाड़े दे रहा है, तब इसका मतलब कि मैं तुझे और उसे मिलाने पर हूँ, यानी कि मसीह बनाने पर हूँ। ताली बजाएंगे पढ़ेंगे। तो यदि आपसे ऐसा नहीं होता है, आपका विरोधी है, आपको जला रहा है, यदि आपसे नहीं होता है तो पवित्र आत्मा मांगे, क्योंकि वही है जो आपको शत्रु से प्रेम करना सिखाएगा, वरना सब वचन सब बातें दिमाग के बाहर जाएंगी। हालेलुया, ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। ओके, नीति वचन 16:7। नीति वचन 16:7। जब किसी का चाल चलन हाँ। यहोवा को भावता है तो वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। वाह, सब बोलेंगे वाह। यदि आपका चाल चलन ठीक है, इंसान के प्रति नहीं, इंसान को खुश करने के लिए नहीं, पास्टर को सेवक को खुश करने के लिए नहीं, यदि आपका चाल चलन ठीक है उसके नज़र में, तो जिससे भी आज तक आपका झमेला हुआ ना, वो सबसे मेल मिलाप करेगा, सबसे। और जब वो मेल मिलाप करवा देगा, तब आप देखेंगे प्रभु मेरा तो कोई विरोधी ही नहीं है। हालेलुया। तब प्रभु आप खुद बोलेंगे प्रभु मेरा तो कोई विरोधी ही नहीं, क्योंकि सब हमसे मिल गया। ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है स्वर्ग के राज में ले जाने के लिए। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। नीति वचन 20:22 आखिरी। अब इनके साथ बोलिए, बोलिए। मत कह, थोड़ा जोर से। मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। अब एक सीक्रेट बोलने जा रहा हूं, बोल के खत्म करता हूं। वचन कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे। मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता है, वह तुझको छुड़ाएगा। आज के बाद से ना, जो आपके साथ झगड़ा करेगा वो यीशु मसीह के साथ झगड़ा करेगा। आमीन। दूसरा बात, जो आज के बाद से आपके पीछे लगेगा वो आपके अभिषेक, आपके वरदान और पूरा स्वर्ग के पीछे लग रहा है, प्रभु उसको छोड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? प्रभु उसको छोड़ेगा नहीं, आपको सिर्फ माफ कर देगा, बाकी सब काम पवित्र आत्मा करेगा। ताली बजाएंगे। क्या करना है? माफ करना है। आपका काम क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए, आपका काम क्या है? बाबा आपका काम क्या है? कोई आपको जला रहा है, क्या करना है? कोई आपके विरोधी है, क्या करना है? बोले एक दूसरे को माफ करना है। यही सच्चा प्रेम है, इसीलिए हम बुलाए गए हैं। ताली बजाएंगे। ये प्रेम आपसे नहीं होगा। जब पवित्र आत्मा आपको भरेगा ना, तब आपको अपने पति के साथ एडजस्ट करने में मदद मिलेगा। हालेलुया। दो बातें, पति पत्नी के साथ रहने की दो बातें। एक, अपने पति से कभी कुछ मत मांगो। भैया मांगेंगे नहीं चलेगा किसी, मैं बता रहा हूं, कभी कुछ मत मांगो। प्रार्थना करना कि प्रभु उसके मन में काम करो, वो लाला के दे। क्या करे? यदि आपने बोला ये नहीं है वो नहीं है, बस शुरू हो गई, वो खत्म होने वाला नहीं, वो कभी खत्म नहीं होगा। आपको प्रार्थना करना है कि वो आपको सारा सामान जो भी आपको जरूरत है लाला कर दे। पहला बात। दूसरा बात, यदि पति पत्नी एक साथ प्रार्थना कर पाए तो अच्छा है, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु रोज मैं अपने पति को माफ करता हूँ, मैं अपने पत्नी को माफ करता हूँ। ऐसा करने से उस घर में पैसों का आशीष और जो भी आपकी ज़रूरत है ना, प्रभु भरपूरी कर देगा। ताली बजाइए। हालेलुया। ऐसा नहीं। दो बातें मेरी याद रखना, ऐसा करने से आप अपने घर में शांति से जी पाओगे। पहला, पति से कुछ मांगना नहीं। दूसरा, पति के साथ प्रार्थना करना कि प्रभु मैं इसे माफ कर दूँ। हो सके तो इसे डायरी में लिख लो। जब आप अपनी डेस्टिनी में पहुँचो,
अपने ससुराल पहुंचो तो जाकर के ये प्रार्थना करना और भजन संहिता 128 पढ़ना। प्रभु आपकी जिंदगी में बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया, ताली बजाएंगे प्रभु।